नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। पुष्कर में अंबेडकर सर्किल पर भीम सेना एवं सर्व समाज के बैनर तले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2 दिन पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई गलत टिप्पणी का विरोध किया गया। पुष्कर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया। भीम सेना पूर्व उपाध्यक्ष गोपाल तिलानिया व जय कुमार वाल्मीकि ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट में। आज यहाँ पुष्कर अंबेडकर सर्किल पर जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2 दिन पूर्व जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो एक सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, केंद्र की सरकार में हैं और उनको यही पता नहीं कि बाबा साहब कौन है। वो एक उनका वीडियो जारी होता है सोशल मीडिया पर और अखबार में भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आता है कि भाई एक पैशन चल रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो ये बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। उनको पता नहीं है कि अंबेडकर जी कौन है। उनको पता भी होना चाहिए कि अंबेडकर जी आज भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में बाबा साहब को सभी मानते हैं और सभी धर्मों के लोग मानते हैं। तो उस पर ऐसी टिप्पणी करना मतलब एक उनको ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी ऊंची है बाबा साहब के प्रति, जो इन्होंने देश का संविधान लिखा है और पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है वो है बाबा साहब अंबेडकर जी। उस टिप्पणी को लेकर पूरे सर्व समाज में एवं अनुसूचित जाति वर्ग में यहाँ भारी आक्रोश है और जो बयान दिए इसकी निंदा करिए, उसको लेकर आज रोज स्वरूप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सर्व समाज के लोग एवं अनुसूचित जाति के लोग यहाँ एकत्रित हुए और जो अमित शाह जी है उनका पुतला यहाँ जलाया गया है कि भाई अमित शाह जी होश में आओ, आप क्या बयान कर रहे हो और किसके प्रति कर रहे हो। बाबा साहब एक फैशन ही नहीं है, एक फैशन बता रहे हो तो एक ब्रांड है और भारत ही नहीं पूरा विश्व बाबा साहब को मानता है और इसको लेकर हम पूरे सर्व समाज में भारी आक्रोश है। उसको लेकर आज सभी लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है अंबेडकर सर्किल पुष्कर पर। आज गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का एक जो उन्होंने टिप्पणी करी वो बहुत ही अपमानजनक है। उन्होंने बाबा साहब का ही नहीं पूरे देश का अपमान किया है। इसी संदर्भ में आज पुष्कर अंबेडकर सर्कल पर हमने गृह मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है और ये मांग करते हैं कि पूरे देश के सामने आके माफी मांगे। अलवर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। शिक्षा विभाग ने 6ठी से 8वीं क्लास तक के सिलेबस को बिना अपडेट के किताबों में छपवाकर सरकारी स्कूलों में निःशुल्क बांटने के लिए भेज दिया। किताबों में 33 जिलों की जानकारी है, जबकि पिछली सरकार ने 17 मार्च 2023 को 17 नए जिले और 3 नए संभाग गठित किए थे। इस बारे में जब न्यूज 21 के अलवर ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल ने राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर जितेंद्र राजुरे से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। शैक्षिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत निर्देशानुसार उच्च स्तरीय जो निर्देशानुसार हैं उसके अंतर्गत राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की पुस्तकों का वितरण किया गया है। इन पुस्तकों में जो अगर जिले संबंधित अगर हम बात करें तो जो मैटर है, जो विषय वस्तु है वो उच्च स्तर से निर्धारित की जाती है। जो SIRT राजस्थान है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जो विषय वस्तु है वो पाठ्य पुस्तक मंडल को प्राप्त होती है और उस सामग्री को जो छपवाया जाता है और छपवाने के बाद में हमारे पास जब पुस्तकें प्राप्त हो जाती है तो उनका वितरण किया जाता है। इसी तरह ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो इसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में आपका क्या कहना है? हमें जिस तरीके से राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे हम उसी के अनुसार उनके दिशा निर्देशानुसार हम कार्य करते रहेंगे। अगर पुस्तकों में किसी भी तरीके का कोई संशोधन आता है या पुस्तकें संशोधित होकर आती हैं तो संशोधित पुस्तकें ही वितरित की जाएंगी। राज्य महिला आयोग की जिला स्तरीय जनसुनवाई डूंगरपुर सर्किट हाउस में आयोजित की गई, जहां अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना सहित अन्य मामलों पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य महिला आयोग के सदस्य अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, मेंबर सेक्रेटरी वीरेंद्र यादव भी जनसुनवाई में उपस्थित रहे। अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने जनसुनवाई के बारे में क्या कुछ कहा, डूंगरपुर से सादिक अली की इस खास रिपोर्ट में देखिए। जनसुनवाई लगातार चलती है, प्रदेश में भी जिला स्तर पर भी। ऑलमोस्ट राजस्थान हमने कवर कर लिया। हर एक जिले में एक सुनवाई तो रखा ही है कार्यकाल के दौरान। और समस्याएं ज़्यादातर जो महिलाओं को प्रताड़ित करने की है, शराब पी के मारपीट करने का या
अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म का है कि जैसे इस इलाके में आए तो सबसे ज़्यादा नाथा प्रथा की देखने को मिल रहे हैं। पति एक वाइफ को छोड़ करके दूसरे के साथ में रह रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। कई लोग जिस तरीके से रिश्तों को तार तार करते हैं, मारपीट की और पति द्वारा छोड़े जाने की और हक नहीं देने की, इस तरह की बातें अलग अलग है। रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मसला होता है, पर इधर रेवेन्यू का कम आया है, पति द्वारा प्रताड़ित करने का है। सास ससुर का भी इतना नहीं है जितना हस्बैंड के द्वारा। और कई रिलेशन वो मेंटेन रखता है कि एक नहीं है तो दूसरी, दूसरी नहीं है तो तीसरी, इस तरह का ज़्यादा सामने आया है डूंगरपुर। देखिए, प्रशासन तो बहुत बेहतरीन काम कर ही रहे हैं और सारे जो है जिला कलेक्टर या एसपी जो है उनका टीम है वो कर ही रहे। समाज, बाकी कोई भी प्रशासन हो, कोई भी शासन हो, वो एक लिमिट तक आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी शुरुआत आपके समाज से, वो कहते हैं ना सोशल वर्क बिगिंस एट होम। तो जो शुरुआत जो होती है वो घर से, पड़ोस से, गली मोहल्ले से शुरू होकर समाज में होते हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है। समाज को अगर सुधारना है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है, आपको कोई सुधार लाना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसमें सारा समाज को एक साथ आना पड़ेगा और पहले अपनी बिरादरी में करें, फिर और लोगों को शामिल करें। एक सतत चलने वाला एक प्रक्रिया होना चाहिए, अलग तलग से नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं कि पता ही नहीं, और फ्लैटों की ज़िंदगी जो है पड़ोस में कौन रह रहे ये भी पता नहीं है। एक थोड़ा मेलजोल है वो होना चाहिए और बच्चों को खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किताबें अखबार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो टीवी में बैठे रहते, सोशल मीडिया में सिर झुकाए बैठे रहते 24 घंटा, बच्चे भी पेरेंट्स भी, तो जो आपस के कनेक्शन घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे तक के कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे कारण है और ओवरनाइट कोई भी चेंज नहीं होएगा, ओवरनाइट कुछ भी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको तो पूरा प्रशासन का सहयोग आपको मिल सकता है। समाज को कुछ अच्छा करके कुछ ऐसे बनो कि कुछ यूनिक करो ताकि सभी उस चीज़ को शुरुआत करें, उस चीज़ को एक रोल मॉडल की तरह उस समाज को माने। तो समाज का और अपनी बिरादरी का, आसपास का, पास पड़ोस का, सबकी इसमें रोल है। सभी मिलकर के इसको करें। प्रशासन और शासन अकेले नहीं कर सकते आपकी मदद के बिना। सबसे पहली जिम्मेदारी आपके ऊपर है, घर परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, उसके बाद हम प्रशासन के पास जाते हैं। अमृत योजना के तहत सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का आज डीआरएम मनीष तिवारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम तिवारी ने रेलवे स्टेशन पर चल रहे अमृत योजना के कार्य में गति लाने के निर्देश संबंधित विभाग अधिकारियों को दिए। विजिट के बाद डीआरएम ने क्या कुछ कहा, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। रात निरीक्षण किया गया है, कुछ जानकारी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है उसको देखना आज की विजिट का औचित्य था और इसके अलावा संरक्षा संबंधी कार्य जो है उनको भी देखना हमारी लिस्ट में शामिल था। और दोनों ही क्षेत्रों में जो है जो प्रगति है वो काफ़ी संतोषजनक रही और काम अच्छा चल रहा है, उसे और ज़्यादा तेज रफ्तार से बढ़ाने के लिए आदेश दिए। अनूपगढ़ जिले के जैतसर में 2 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति के 3 जीबी मिनी बैंक के पीड़ित खाताधारकों का गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा के आगे महापंचायत धरना प्रदर्शन जारी है। मिनी बैंक में 8 करोड़ 97 लाख रुपए गबन का मामला 3 महीने पहले पकड़ में आया था। बैंक के एमडी संजय गर्ग धरनास्थल पर पहुंचे, जहां खाताधारकों के साथ बातचीत की गई। एहतियातन के तौर पर पुलिस मौके पर मौजूद रही। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से आज शहर के सुखाड़िया स्टेडियम में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविर में लगभग 1000 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। शिविर में 24 निजी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। जिला रोजगार अधिकारी भैरोलाल ने क्या कुछ बताया, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की इस खास रिपोर्ट में। रोजगार शिविर प्रतापगढ़ जिले में आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें 24 कंपनियां आई है। ये शिविर जिला प्रशासन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और राजस्थान सरकार की योजना को पूर्ण करने के लिए लगाया गया है। इसमें पूरे जिले से लगभग 1000 बेरोजगार युवा आने का है। अभी तक 700 अभ्यर्थी आ चुके हैं। कंपनियों के माध्यम से जो रोजगार प्राप्त करना चाहें उनकी योग्यता अनुसार रोजगार दिए जाएंगे। विशेष तौर से एक कंपनी जो महिलाओं के लिए है,
जो सिलाई जानती हैं 500 रिक्तियां उनके पास है, तो 500 महिलाओं को वो अपॉइंटमेंट देंगे। तो इसी प्रकार दूसरी कंपनियां हैं जिसमें 200-200, 300-300 अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रिक्तियां हैं। जितने भी बेरोजगारियां आए उनकी योग्यता के अनुसार आज रोजगार दिया जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गंगा शहर स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर में श्री राम कथामृत का आयोजन किया जा रहा है। कथा साध्वी त्रिपुरा भारती के मुखबिंदर से होगी। इसको लेकर आज स्टेशन रोड स्थित होटल वृंदावन में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें यह जानकारी साझा की गई कि 24 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे कलश यात्रा भिनासर के मुरली मनोहर मंदिर से रवाना होकर कथा स्थल तक जाएगी। कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कथा स्थल पर आने के लिए अलग अलग बस लगाई जाएगी, जिससे इस कथा का लाभ मिल सके। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है, जहां एटीएस एसओजी सुरक्षा एजेंसी की एडीजे वीके सिंह के निर्देशानुसार ईआरटी की हथियारबंद जवानों की सुरक्षा एजेंसी टीम ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। एटीएस के एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप ने बताया कि इस बारे में जानकारी दी, और क्या जानकारी दी देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की इस खास रिपोर्ट में। श्रीमान एडीजी साहब एसओजी एटीएस वीके सिंह साहब के निर्देश के अनुसार आज ईआरटी टीम के सहित यहाँ ब्रह्मा मंदिर पुष्कर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। पुष्कर थाने के इंचार्ज घनश्याम सिंह जी मौजूद रहे, सारी व्यवस्था में जायजा लिया है, इसलिए आए आज कल। हाँ जी, कितनी टीम है? टीम में करीब 25 आदमी हैं। कमांडो हमारे ये कमांडर हमारे ताराचंद जी, मैं स्टाफ एसओजी एटीएस का। कहाँ का ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के लिए। बीकानेर से खबर है, जहां जयपुर रोड पर चर्च है समीप हुए भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भिड़ंत कार ऑटो तथा मोटरसाइकिल की हुई थी। ऑटो चालक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पीबीएम हॉस्पिटल में भेजा गया। कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर सौरभ तिवारी मौके पर पहुंचे। उधर खिदमतकार कादिम समिति और असहाय सेवा संस्थान के सेवादर भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर से लोकेश भौरा की खास रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां बोरानाडा क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आज सुबह अचानक से आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड टीम के प्रशांत सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में बने अलग अलग चैम्बर्स में से धुआं उठ रहा है। टीम ने आग पर तुरंत काबू पाने के प्रयास शुरू किए। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पुष्कर में आज एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन पाराशर नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर अंबेडकर सर्किल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन पाराशर व कार्यकर्ता अंकित धारू ने धरने के दौरान क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की इस रिपोर्ट में। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, जो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनको जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जो एक हास्यास्पद है, जिससे सभी को बुरा लगा है। इससे आज पुष्कर एनएसयूआई विरोध प्रदर्शन कर रही है, काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अमित शाह जी खुद एक संवैधानिक पोस्ट पर है और संविधान निर्माता का ऐसे हाथ ऊपर से टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है। तो हम अमित शाह जी कहते हैं कि आप इस्तीफा दें और माफी मांगे। पुष्कर एनएसयूआई द्वारा एक मौन धरना दिया गया है। जिस प्रकार संसद के अंदर गृह मंत्री जी ने जो एक गलत टिप्पणी की है अम्बेडकर जी के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। जिस प्रकार जिस अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा है, जिस संविधान की बदौलत आज वो गृह मंत्री और मोदी जी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, तो वो संविधान की बदौलत है। संविधान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो ये संसद के अंदर खड़े होकर इस तरीके की गलत टिप्पणी करते हैं, हमारा ये विरोध जारी रहेगा जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते और जब तक वो माफी नहीं मांगते। हम एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिले भर में, पूरे राष्ट्र भर के अंदर विरोध प्रदर्शन करेगा। अमित शाह से इस्तीफे की मांग करता है एनएसयूआई। डीडवाना शहर आसपास के क्षेत्र में लगातार विद्युत विभाग के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार राजस्व वसूली के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बैठक में सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी विद्युत बकाया उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएं एवं राजस्व की वसूली की जाए। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि आपको किस तरह की कोई भी परेशानी न हो, उसी के लिए विद्युत विभाग कार्यालय में आकर अपना बकाया विद्युत बिल जमा करावे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डीडवाना नगर परिषद के द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों से करीब 5 से 10 किलो मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई है एवं शहर में आगे
भी प्रतिबंध सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न कर कपड़े के थैली का उपयोग करें, ताकि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदूषण प्लास्टिक की होने वाली हानि से बचा जा सके। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी में एडीजे कोर्ट खोलने के आदेश का विरोध किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक ये आदेश वापस नहीं होता है, उनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार पिचौले ने इस बारे में क्या कुछ बताया, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के अचानक किए हुए फैसले के अनुसार छोटी सादड़ी में जिला स्तरीय एडीजे कोर्ट खोलने का आदेश हुआ है। हम लोग जब भी गए तब हमें बताया गया कि केसेस इतने कम है कि वहाँ पर कोर्ट नहीं खुल सकती। यहाँ तक कि अभी जो आंकड़े हमारे सामने उन छोटी सादड़ी के केवल 357 केसेज है। हमें यह भी कहा गया कि 1000 केस भी हो तो भी हम कोर्ट नहीं खोलेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हाई कोर्ट और राज्य सरकार के बीच में क्या गणित बैठेगी कि 357 केस पर भी कोर्ट खोलने का आदेश कर दिया, जबकि एक ही कोर्ट है छोटी सादड़ी में और एक कोर्ट पर एक एडीजे। बड़ा विचित्र फैसला है। इसके फैसले के खिलाफ हम सब लामबंद हैं और सब मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये सरकार और उच्च न्यायालय ये आदेश वापस नहीं लेता है, तब तक हमारी अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रहेगी। दौसा के सिकराय क्षेत्र के सिकंदरा कस्बे से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कचरे के ढेर पर आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है। कस्बे के कुम्हार मोहल्ले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र देखरेख के अभाव में अपना दर्द बयां करते हुए नजर आ रही है। आंगनबाड़ी के आगे जमा कचरा जिसमें आवारा जानवर विचरण करते नजर आते हैं, जिसके चलते बच्चों के लिए हर समय खतरा बना रहता है। ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम खोखली साबित होती दिख रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कागजी खानापूर्ति की जा रही है, वहीं मोहल्ले वासियों द्वारा पोषाहार में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया। महिलाओं ने बताया कि आंगनबाड़ी भी कभी कभी खोली जाती है, न तो ग्राम पंचायत का इस ओर कोई ध्यान है और न ही संबंधित अधिकारियों का ध्यान है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की स्पेशल रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर है, जहां सेठ धर्मंद इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालय में आज आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न कॉलेजेस के छात्र छात्राओं ने कलाकृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान बीएड कॉलेज का स्टाफ भी मौजूद रहा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।